Very good morning, friends. We are on problem number 4 of admission of partner. Makarand, Mahesh and Mangesh. ये तीनों में पहले से पार्टनर कौन है? मकरंद एंड महेश. न्यू पार्टनर कौन है? मंगेश. एज होमवर्क मैंने आपको दिया था, बट आप में आपको इस प्रॉब्लम में एक नया पॉइंट दिखा होगा, बिल्डिंग टेकन ओवर बाय पार्टनर या एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. तो पहले हम क्या करेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है. एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है. ओके. इंपॉर्टेंट का मीनिंग ऐसा नहीं कि टफ होगा, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है. सॉरी, पहले इंग्लिश समझ लेते हैं, अकाउंटिंग एंट्री बाद में देखें. एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर का मीनिंग क्या होता है? एक पार्टनर है जिन्होंने जो फर्म का एसेट है, बिजनेस का एसेट है, वो ले लिया है. जैसे ड्राइंग्स में कैश ले लेते हैं ना, या गुड्स, वैसे पार्टनर ने क्या किया है? एसेट लिया है. एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. समझ रहा है क्या? मीनिंग समझा है क्या? बोलो. हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग? अरे बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं. यस. नाउ अगर मीनिंग समझा है तो मुझे एक आंसर चाहिए. और सर सब हमें ही पूछोगे तो आप क्या करोगे? अरे बच्चे सुनना, बहुत इजी है. एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. आप बिजनेस के एंगल से सोचना है, इतना याद रखो. पार्टनर के एंगल से नहीं सोचना है. किसी एंगल से सोचना है? बिजनेस के एंगल से. बिजनेस में क्या हो रहा है? जो बिजनेस का एसेट था, फर्म का जो एसेट था, वो पार्टनर लेके जा रहा है. तो आप मुझे बिजनेस के एंगल से अब ये सोच के बताओ कि बिजनेस में एसेट आ रहा है या जा रहा है. अगर आपको लगता है कि बिजनेस में आ रहा है तो इन ऐसा टाइप करो. अगर बिजनेस से जा रहा है तो आउट ऐसा बोल सकते हो आप. सो दैट. यस, वेरी गुड. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दैट बिजनेस से एसेट जा रहा है, आउट सबने लिखा है. वेरी गुड, फैंटास्टिक. तो एसेट कम हो रहा है. एसेट बिजनेस का जो है वो कम हो रहा है. एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. अरे बच्चे लॉस नहीं है. रुक रुक रुक, तू बहुत आगे जा रहा है. लॉस नहीं है रे बच्चे, रुक ना. लॉस का बाद में देखेंगे हम. लॉस है या प्रॉफिट वो बाद में देखेंगे. अभी वहां तक नहीं जाना है आपको. पहले ये बताओ, एसेट कम हो रहा है, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है. अगर एसेट को कम करना है तो आप क्या करोगे? डेबिट या क्रेडिट? एसेट को अगर आपको कम करना है तो क्रेडिट करोगे टू एसेट अकाउंट. एसेट कोई भी हो सकता है. बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर. हाँ, जो एसेट वो लेके जा रहा है उसे क्रेडिट कर रहे हैं, बिकॉज एसेट तो कम हो रहा है. सर फिर डेबिट किसे करे? मुझे बताओ. ये जो पार्टनर लेके जा रहा है, स्पेसिफिक अमाउंट वहां दी जाएगी ना. ये 15,000 के लिए वो एसेट लेके जा रहा है, 28,000 के लिए लेके जा रहा है.
ऐसा कुछ तो होगा ना, जैसे फ्री में को थोड़ी लेके जाएगा। करेक्ट है ना? जैसे इस प्रॉब्लम में दिया है 1 लाख रुपीज के लिए वो लेके जा रहा है, बिल्डिंग टेकन ओवर बाय मकरंद एट 1 लाख रुपीज। हाँ, तो पार्टनर से रिसीवेबल दिखाना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे आप, जो भी पार्टनर वो टेक ओवर कर रहा है एसेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ अमाउंट आएगा। समझ रहा है क्या? बिजनेस के एंगल से सोचो, आप एसेट फ्री में दे रहे हो क्या? इस प्रॉब्लम में बताओ मुझे, बिल्डिंग आप फ्री में दे रहे हो क्या मकरंद को? फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही लेके जाओ, नहीं ना? 1 लाख रुपीज है ना, वहां दिया है ना 1 लाख रुपीज। हाँ। हाँ, तो क्या करना है आपको, पार्टनर से रिसीवेबल दिखाना है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि उसे बोलो कि अभी अभी के अभी कैश ला या चेक दे दे, ऐसा नहीं है। आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते हो। ओके। इसमें कुछ टफ है क्या? कुछ भी नहीं है। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। बिजनेस के एंगल से सोचा तो इजी लगेगा। बिजनेस में एसेट कम हो रहा है, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है। कम करने के लिए क्या करोगे? यस, क्रेडिट करोगे। तो एसेट को क्रेडिट और पार्टनर एक तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच में जा रहे हो ना, तो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट का रूल आपको यूज करना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पार्टनर रिसीवर है ना, एसेट उसको मिल रहा है, पार्टनर रिसीवेबल है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट। ये हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच। एंड मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा, आपको अगर रिसीवेबल दिखाना है, पैसे रिसीवेबल है ना अभी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये किसकी एंट्री है? एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। ये लिख के लेना है आपको। हाँ, चलो, लायबिलिटी टेकन ओवर या लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। हाँ, कभी कभी वो लायबिलिटी टेकन ओवर भी बोलते हैं। जैसे एसेट ले रहे हो वैसे लायबिलिटी भी ले लो। ऐसे भी होता है क्या सर? हाँ, होता है। हाँ, आपको वर्डिंग अच्छा नहीं लगेगा। लायबिलिटी टेकन ओवर कैसे होता है सर? लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर होगा ना, वैसे लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के लिए एक ही एंट्री कर रहा है। लायबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? मुझे याद नहीं आ रहा है यार, क्या होता है ये? लायबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? लिखो लिखो, पहले ऊपर का लिखो। क्रेडिट बैलेंस होता है, वेरी गुड। तो अभी लायबिलिटी टेकन ओवर या पेड बाय पार्टनर है, तो लायबिलिटी तो कम हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, लायबिलिटी को डेबिट करूंगा। कोई भी लायबिलिटी हो सकती है, जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अगर पार्टनर पे कर रहा है डायरेक्टली, तो बिजनेस क्या बोलेगा, हाँ पे कर दिया, अच्छा हुआ, हम तो ऐसे ही बैठेंगे। ऐसा नहीं होता है बच्चों। बिजनेस के क्रेडिटर्स है ना, बिजनेस के क्रेडिटर्स कम हो रहे, तो लायबिलिटी जो क्रेडिटर्स है उसको डेबिट करना होगा। टू, कैश अकाउंट आता है ना यहाँ पे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इज दिस करेक्ट? ये बताओ मुझे, ये कैश ऑब्लिक बैंक करेक्ट है क्या? थोड़ा सोच के बताओ, पब्लिक बैंक करेक्ट है क्या? रॉन्ग है बच्चे, हमने पे किया है क्या? नहीं, पार्टनर ने पे किया है, तो उससे पेएबल दिखाओ। वेरी गुड।
एवरीवन हैज आंसर्ड करेक्टली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा, जिस भी पार्टनर ने पे किया है उसे क्रेडिट करना। चलो हुआ क्या कंप्लीट? लिखना है बच्चे, बैठो मत ऐसे ही। हाँ, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो पक्का फेल होंगे। अगर 12th भी अगर गलती से पास हो गए ना आप, हाँ, तो मैं आपको डेफिनेटली 100% गारंटी दूंगा कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगा आगे। यस, आई होप आपका कंप्लीट हुआ है। अभी अगर आप प्रॉब्लम नंबर 4 देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, एक बार रीड करो। हाँ, बट इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा। प्रॉब्लम नंबर 4 फिर से रीड करो, जिसमें आपको क्वेरी थी जैसे बिल्डिंग वगैरह, फिर से देखो और उसमें क्या क्वेरी है वो पूछो। और एक क्वेरी होनी चाहिए। हाँ, वो कुछ बच्चों को क्वेरी होगी या कुछ बच्चों ने सॉल्यूशन किया होगा तो करेक्ट करेक्ट भी आया रहेगा। एक बार रीड करो। जस्ट अ मिनट तन्वी, आई विल एक्सप्लेन। गुडविल बाय आरटीजीएस नहीं समझ रहा है आपको? 11th आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया, मैं इतना बोल सकता हूँ।
एडजस्टमेंट नंबर 5 वो भी देखेंगे। चलो प्रॉब्लम नंबर 5। हाँ, मुझे एक आंसर दो, अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा नहीं, मतलब मैं लेजर अकाउंट्स नहीं करूंगा तो चलेगा क्या? आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट मैं लिखूंगा नहीं अब सॉल्यूशन। मतलब जैसे एक्सेल करते थे ना हम, याद है क्या? ये मैं नहीं लिखूंगा, चलेगा ना? आई होप आप सॉल्यूशन लिखोगे। हाँ, मतलब राइटिंग इज इम्पोर्टेंट आपके लिए। हाँ, इन प्रैक्टिकल अगर लाइव बैच होती है तो मैं तो लिखता ही नहीं हूँ, फर्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूँ सिर्फ, उसके बाद जरूरत नहीं होती है एज सच। ओके। तो मैं आप पे ट्रस्ट रख रहा हूँ कि आप लिख रहे हो। हाँ, सब ट्रस्ट पे काम चल रहा है। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो किसका नुकसान हो रहा है? मेरा ना। बहुत नुकसान होगा ना मेरा, अगर आप नहीं लिखोगे तो। बहुत ज्यादा नुकसान होगा मेरा। क्या होगा मेरा लाइफ में फिर, आप नहीं लिखोगे तो? करेक्ट है ना, मेरा ही नुकसान होगा ना। देखो आप डिसाइड कर लो किसका नुकसान होगा, क्या होगा। ओके। प्रॉब्लम नंबर 4। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मकरन एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे फटाफट से आंसर दो। रूलिंग तो आई होप आपने किया है, नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फर्स्ट लाइन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। चलो आ जाओ। 1 अप्रैल 2019 को क्या हुआ? अरे मंगेश आ गया फॉर हाफ शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ही पेड 1 लाख एज हिज कैपिटल। चलो एंट्री बताओ। एंट्री बताओ मत, करेक्ट है या नहीं ये बताओ, आपको टाइप ज्यादा करना पड़ेगा अदरवाइज। बैंक अकाउंट है तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ टू मंगेश कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपीज। इज दिस करेक्ट? हाँ, बैंक के डेबिट में आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा होगा, उसके नीचे लिखो टू मंगेश कैपिटल अकाउंट। और मंगेश के क्रेडिट में आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा होगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, उसके नीचे बाय बैंक। मंगेश के कॉलम में 1 लाख रुपीज। लिखा है क्या आपने? आई होप आपने लिखा है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो अभी तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे स्लो करोगे तो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? रिवीजन कैसे करोगे? टेस्ट कब दोगे? यस, बी क्विक एंड 40,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। अब बच्चों को आरटीजीएस ही पता नहीं है। आरटीजीएस चलो 11th में जिन्होंने सीखा है, बताओ मुझे आरटीजीएस याद है क्या? मैंने लिख के दिया था, मुझे याद है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस मैंने सब कुछ लिख के दिया है। आरटीजीएस बताओ चलो क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म तो बताओ क्या होता है। हाँ, बाकी शॉर्टकट वगैरह वो पता है मुझे, बैंक अकाउंट यूज करना है वो वगैरह। आरटीजीएस का लॉन्ग फॉर्म चाहिए मुझे सर, गूगल कर लो ना सर। हाँ, शायद बच्चे, अभी कुछ बच्चे गूगल ही कर रहे हैं। अरे फिर गूगल को 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। वेरी गुड प्रताप। अरे गूगल तो करो, गूगल तो करो यार। कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसे ही बैठे हो। थोड़ी तो मेहनत करो, गूगल पे जाके सर्च करो व्हाट इज आरटीजीएस। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा रिसर्च तो करो। ऐसे ही बैठोगे क्या? आरटीजीएस। सर फिर आप क्या सिखाओगे? अरे आरटीजीएस अकाउंट्स नहीं है। आरटीजीएस एक टर्म है जो बैंक में यूज होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। गूगल पे देखोगे तो आपको समझेगा, या बैंक में जाओगे ना तो आरटीजीएस क्या होगा, क्या होता है तो वो बताएंगे आपको। हाँ, उतना उनको टाइम नहीं होता है तो इसलिए घर में पूछ लेने का, पेरेंट्स से वगैरह, सर क्या होता है, या पापा क्या होता है आरटीजीएस, मम्मी क्या होता है आरटीजीएस। हाँ, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। वो बोलेंगे कि अगर बच्चे तुझे एक अमाउंट ट्रांसफर करना है थर्ड पार्टी को, सोलापुर में ही किसी और को, या हैदराबाद में, मुंबई में, अगर आपको अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना है। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में अभी तक तो ऐसा है कि आरटीजीएस 2 लाख के ऊपर जो है वो आरटीजीएस कर सकते हो आप। सर फिर 2 लाख के नीचे है ना सर 40,000। अरे ये प्रॉब्लम है यार, ये बुक जो भी प्रिपेयर करता है ना उसका बहुत प्रॉब्लम है। उतना प्रैक्टिकली मत सोचो, इसलिए मैं प्रैक्टिकली कुछ बताने ही नहीं जाता।
हाँ, इतना याद रखो कि आप क्या कर रहे हो, जस्ट लाइक ट्रांसफर कर रहे हो आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट में, आप ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज आरटीजीएस। सर हम जैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वैसे वो भी हमें ट्रांसफर कर सकता है ना सर? हाँ, उसे भी आरटीजीएस ही बोलते हैं। ओके। हाँ, दैट मीन्स मुझे एक बात बतानी है कि एक इंडिविजुअल सेकेंड इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर सकता है। इंडिविजुअल को मतलब वो बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे। ओके। सर हमारे लिए शॉर्टकट बताओ ना सर कुछ तो। अरे कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट यूज करना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ऐसा कुछ भी आए, आपको क्या यूज करना है वहां पे? बैंक अकाउंट। उनको बोलना है कि बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। ओके। यस। तो ये गुडविल के जो पैसे आए हैं वो आरटीजीएस से आए हैं, दैट मीन्स बैंक अकाउंट यूज करना है, तो उसमें क्या डिफिकल्टी है, हम तो कर लेंगे ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। चलो मुझे ये बताओ, ये मेथड कौन सा है गुडविल का? मेथड नंबर कौन सा है? एक बच्चा वन बोल रहा है, एक बच्चा टू बोल रहा है। अरे करे तो करे क्या? अरे रीड तो करो यार, क्वेश्चन रीड किया है क्या आप? मैं तब 5 मिनट रुका आपको क्वेश्चन रीड करो बोल के। 5 मिनट नहीं तो 2-3 मिनट तो रुका ना, तो क्या कर रहे थे तब? अरे इंग्लिश पढ़ो ना यार। पॉइंट नंबर 5 दिख रहा है क्या? सर अभी तो आपने रीड भी नहीं किया। अरे इसलिए तो क्वेश्चन रीड करने बोला था आपको। द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। ओल्ड पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है? जो हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल है, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल, हाफ मतलब कितना होता है? 40,000 का हाफ कितना होता है? 20,000 ना। हाँ, तो वो रिटेन कर रहे हैं बिजनेस में। रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। तो बाकी हाफ क्या होगा? एक हाफ तो हो गया ना रिटेन। तो दूसरा दूसरा हाफ क्या करोगे आप? सेकेंड हाफ क्या करोगे? वो बोल रहे कि 40,000 में 20,000 रिटेन हो रहा है, तो 20,000 क्या होगा? ये विड्रॉ करेंगे ना फिर। अरे उनको क्या बोलना है? उनकी भावनाओं को समझो थोड़ा सा। समझ पा रहे हो क्या उनके? उनको क्या बोलना है, कहना क्या चाहते हैं, वो समझ समझ पा रहे हो ना? अरे द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस, दैट मींस वो हाफ अमाउंट रिटेन कर रहे हैं। तो फिर मेथड नंबर 1 हुआ ना। अरे बच्चे हाफ अमाउंट रिटेन कर रहे हैं, दैट मींस हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज मेथड नंबर 2। आ जाओ। 3 एंट्रीज होने वाले हैं। बैंक टू गुडविल 40,000। देन इसके बाद सुनो, सेकेंड एंट्री क्या करते हो? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है बच्चे? मकरंद एंड महेश ना। आपको अच्छे से लिखना है, मेरे जैसे मत लिखो प्लीज। तो मकरंद कैपिटल अकाउंट, ऐसे सिर्फ मकरंद महेश नहीं चलता है। हाँ, गुडविल को डेबिट यहाँ पे 40,000 ही होगा। यहाँ पे हाफ एंट्री मत करो। ये बच्चे सुन, गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू, ये रेशो कितना है इनका? सैक्रिफाइस रेशो निकालो ना। अरे दिया है ना सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो भी दिया है। तो ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली। इक्वली मतलब क्या है? इक्वली मतलब क्या है? अरे बताओ ना। सैक्रिफाइस रेशियो कितना है? 1:1। तो 20,000, 20,000। हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे हाफ की एंट्री कर देते हैं। अरे फिर गुडविल को बैलेंस रहेगा ना, प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे नहीं करना है आपको। हाँ, वो हाफ रिटर्न कर रहे हैं, ये किस लिए बोल रहे हैं? वो थर्ड एंट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप विड्रॉल लोगे ना, विड्रॉल, ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? मकरंद एंड महेश। मेरे हैंडराइटिंग, आई नो मेरी खराब हैंडराइटिंग, प्लीज बेयर विथ इट। अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछ लो। अब हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल, दैट मीन्स 20,000 आप पेमेंट कर रहे हो। हाँ, तो डेबिट कितना करोगे मकरंद को एंड महेश को? बताओ। यहाँ पे 20,000 क्रेडिट किया था दोनों को।
अभी उसमें हाफ पे कर रहे हो ना, मतलब वो विड्रॉ कर रहे हैं हाफ, तो 10,000 एंड 10,000। हाँ, जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं उनको ये भी बाउंसर गया होगा। एक्चुअली इजी है, बट एक बोल रहा हूं मैं, जो रेगुलर नहीं है ना बच्चा, उसे ये भी टफ लगेगा। हाँ चलो, इसकी पोस्टिंग करो, एंट्रीज लिखो, पोस्टिंग करो। आई विल वेट फॉर 1 मिनट ओनली। हाँ, फास्ट लिखना है आपको। डन, वेरी गुड। चलो, बैक टू क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। वैसे ही पॉइंट नंबर 5 और 6 भी हमने कंसिडर कर लिया है। हाँ, क्वेश्चन कभी भी, जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ देखोगे, या कोई भी टॉपिक ले लो, आपको क्वेश्चन पूरा पता होना चाहिए। अब जिसने भी सिर्फ फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड किया है, उसको लगेगा कि सिर्फ मेथड नंबर 1 है और सॉल्यूशन कर देगा। वैसे नहीं चलता है बच्चे। पॉइंट नंबर 5 और 6 में उन्होंने क्लियरली दिया है कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या है और कितना रिटेन वगैरह कर रहे हैं, तो मेथड चेंज हो जाती है। आपको क्वेश्चन पूरा पता होना चाहिए। ओके, यस। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन है। आई होप आपने नंबर लिखा है। बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद, ये मुझे चाहिए। बाकी सबको, सब कुछ आपको आता है। बिल्डिंग टेकन ओवर बाय मकरंद एट 1 लाख रुपीज। क्या करोगे? पहले तो सुनो, बैलेंस शीट है आपके पास। बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितना है मुझे बताओ। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 72,000 है। यही मिस्टेक करते हो आप। बिल्डिंग टेकन ओवर बाय मकरंद 1 लाख ना, तो डायरेक्टली आप एंट्री कर देते हो 1 लाख। हाँ, मुझे पता है सर, ऐसे टेकन ओवर की एंट्री पता है सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, दैट मीन्स मकरंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अरे ऐसे नहीं चलता है बच्चे। आपके पास जो बिल्डिंग है वो तो 72,000 की थी, वो तो 1 लाख को ले रहा है। सर ऐसे कैसे ले रहा है? अरे वो एप्रिसिएशन हो रहा है ना फिर। समझ रहा है क्या? सर बैलेंस शीट में आप दिखा रहे हो करेक्ट है, बट हमारे पास है ही नहीं ना बिल्डिंग। अरे करेक्ट है बच्चे, रुक ना तू। इनर कॉलम में ही मैं 1 लाख लिख रहा हूँ टोटल। तो मुझे कितना ऐड करना होगा? एप्रिसिएशन कितना है? 28,000 का। समझ रहा है क्या? प्लीज चेक।
इतनी वैल्यू पहले इंक्रीज कर दो ना बिल्डिंग की, अप्रिशिएट कर दो। हाँ, ये अप्रिसिएशन कहाँ जाएगा बताओ ना? एसेट की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, रिवैल्यूएशन के डेबिट में या क्रेडिट में? जस्ट अ मिनट श्रावणी, आई विल टेल यू। ये इनर कॉलम में क्यों है बताता हूँ। वेट करो ना, पहले ये बताओ, ये अप्रिसिएशन 28,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में? एसेट की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, आपका फायदा हो रहा है या नुकसान? गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? अरे एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, तो फायदा हो रहा है ना। तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में आएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। ओके, आई होप इतना तो समझ गया, ये तो रेगुलर एडजस्टमेंट है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था, अरे सर इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हो? अरे आउटर कॉलम में कैसे आएगा? ये तो मकरंद ने ले गया है ना बिल्डिंग, अब हमारे पास थोड़ी है। समझ रहा है क्या? टेकन ओवर बाय मकरंद ना, 1 लाख के लिए वो लेके जा रहा है, दैट मीन्स आउटर कॉलम में कुछ नहीं आने वाला है। समझ रहा है क्या? सर फिर ये लिखना है क्या? हाँ, आपको समझने के लिए लिखना ही होगा, बिकॉज वो एप्रिसिएशन भूल जाते हैं बच्चे। और तन्वी, आपका जो टैली नहीं हो रहा था ना, डेफिनेटली आपने एप्रिसिएशन नहीं लिया होगा बिल्डिंग का। प्लीज चेक इट आउट। 28,000 करेक्ट है क्या? हाँ, तो तन्वी आपने क्या किया है, बिल्डिंग 1 लाख आउटर कॉलम में दिखाया है, तो उतना डिफरेंस आ जाएगा बैलेंस शीट में। यस, बट वेरी गुड, आप ट्राई तो कर रहे हो एटलीस्ट। जो ट्राई करते हैं, खुद से करते हैं ना, उनको ही क्वेरी आते हैं। अब उनका कैसे हुआ है, उन्होंने अप्रिसिएशन लिया है बट आउटर कॉलम में लिख दिया है, जैसे अब अभी और एक बच्चा बोल रहा था। ओके, तो आपको क्या करना है, आउटर कॉलम में डायरेक्टली नहीं लेना है। टेकन ओवर बाय मकरंद है ना, बिजनेस का एसेट है क्या बिल्डिंग? नहीं, अभी तक था, अब तो मकरंद लेके गया ना बिल्डिंग। हाँ, लेके गया मतलब टेकन ओवर बाय मकरंद। आप ऐसा मत सोचो कि बिल्डिंग उठा के लेके गया, ऐसे नहीं होता है। ओके, अब वो बिजनेस का एसेट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड द सेम। ये टेकन ओवर की तो एंट्री आई होप आपको आती है, आज ही सीखा है हमने, याद है ना? एसेट टेकन ओवर, मकरंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, 1 लाख की एंट्री होगी। ओके, तो आज क्या करना है, आज फिर से प्रॉब्लम नंबर 4, जिन्होंने नहीं किया उनको करना है रिमेनिंग प्रॉब्लम, और जिन्होंने किया है उनको करेक्शंस करके मुझे करेक्ट सॉल्यूशन कल बताना है। कल फिर से डिस्कस करूंगा मैं, अगर कुछ क्वेरीज है तो देखेंगे। ओके, बट कल जो सॉल्यूशन ये नहीं करके आएगा उसको फास्ट लगेगा, इतना मैं बोलता हूँ। ओके, यस, तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय करो। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।